दोस्तों आज की इस वीडियो में बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 9 अप्रैल के दिन अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। आपको बता देता हूं कि इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी डेट जो है डिक्लेयर किया हुआ है दिसंबर क्वार्टर 3 का। तो यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ पर आपको जितनी भी यहाँ पे अमाउंट नज़र आ रही है ये सारी सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 209 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में देखेंगे तो सितंबर 2024 में 221 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 245 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 14% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 6 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में भी 6 करोड़ की हुई थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 5 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि कंपनी के अदर इनकम को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि कंपनी का टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, यानी कि जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को और अदर इनकम को जब हम ऐड कर लेते हैं तब निकल कर आ जाता है टोटल रिवेन्यू। इस क्वार्टर में अगर हम देखें कंपनी का 216 करोड़ का यहाँ पर टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 227 करोड़ का। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 250 करोड़ का यहाँ पर टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के टोटल रिवेन्यू को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो टोटल रिवेन्यू है उसमें अराउंड 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के यहाँ पर खर्चे किए हैं, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 102 करोड़ का खर्चा उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 102 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 149 करोड़ का यहाँ टोटल एक्सपेंसेस उठाने पड़े हैं। इसका मतलब कि कंपनी का यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें एक गिरावट देखने को मिली हुई है। गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा-सा नीचे की ओर को ले चलता हूँ। तो नीचे की ओर को जाने पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 113 करोड़ का जो है टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 125 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो यहाँ पर 101 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 11% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 30 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 34 करोड़ का टैक्स पे किया था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 25 करोड़ का कंपनी ने टोटल टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टैक्स है उसमें जो एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 83 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 91 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 76 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 9% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 9 रुपये 21 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस 10 रुपये 39 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 9 रुपये 91 पैसे यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस में एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो 14% की गिरावट देखने को मिली हुई है। टोटल रिवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें भी आपको जो है 13% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। 31% कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं कंपनी के एक्सपेंसेस या खर्चे क्यों गिरे हुए हैं, कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 11% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 9% की जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी मिला-जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।